She's like a stuffed paratha who has all the good qualities, all the एक उसमें मतलब सारा स्पाइस भी है, सारी गुड क्वालिटीज भी है, इतना ज्यादा भरपूर टैलेंट भी है. सुगंधा इज वेरी गुड एट गिविंग सरप्राइजेस. मैं ऐसे बताऊं आपको, यूजुअली बॉयज देते हैं, लेकिन सुगंधा इज वेरी गुड और शी इज सुपर्ब एट गिविंग सरप्राइजेस. वो आपको हमेशा बहुत सारे सरप्राइजेस देगी. संकेत ने जस्ट तीसरे दिन मुझे एक्चुअली इसने इनफॉर्मल प्रपोजल दे दिया था, तो मैंने इसको तभी बहुत ही ऐसे गुस्से में जवाब दिया था कि नहीं, ये लाइन क्रॉस मत करना, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ओवर रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा हूँ. एक्चुअली मुझसे ज्यादा ना, मैं तो नॉर्मली हूँ, मुझे संकेत में बहुत चेंजेस फील हो रहे हैं. ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है और बहुत ज्यादा केयरिंग हो गया है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ये न्यू संकेत से अभी मिल रही हूँ जस्ट. Sugandha and Sanket, welcome to E-Times TV. Thank you. And congratulations, बहुत मुबारक. Thank you so much. Thank you. तो सुगंधा और संकेत, सबसे पहले सुगंधा से स्टार्ट करते हैं. सुगंधा, नया फेज है लाइफ का, यू आर मैरिड नाउ, क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं? एक्चुअली मिक्स्ड फीलिंग्स है. बहुत अच्छा भी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब कोविड है तो कुछ चीजें बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है ऑब्वियसली, लेकिन ये अच्छा है कि फैमिली के साथ टाइम अभी बिता रहे हैं. तो घर में है, सब लोग आते हैं और साथ में मिलके एंजॉय करते हैं, मजा आ रहा है मतलब ओवरऑल बहुत अभी तो. एंड संकेत, आपके लिए हम देखते रहते हैं आपके क्वर्की वीडियोस. अभी भी थोड़ी देर पहले एक डाला था फ्रीडम वो चाय मांगने वाली वीडियो. हाँ, वो कोई ऐसे फनी वीडियो नहीं, वो रियलिटी है जिसमें मैं बीवी से चाय मांगता हूँ तो बीवी बोलती है कि उसमें चाय पत्ती डालना, दूध डालना और ऐसे बना के पी लेना. और ऐसे है कि पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैंने बस हाथ में डोर दे रखी थी, अब मैं पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका हूँ. वो मैंने पिक्चर में लिखा भी था ना, His life, my rules. Yeah, very sweet actually, very cute caption. काफी And लोगों ने sun never sets in Sugandha's empire. तो 24 घंटे इन्हीं का राज है यहाँ पे. बट अच्छा लग रहा है ये फेस. कैसा लग रहा है आपको? यूजुअली यू नो बॉयज, संकेत, बॉयज जो होते हैं वो कमिटमेंट से थोड़ा डरते हैं, यू नो. बॉयज, यू मीन कमिटमेंट और बॉयज बोल. आपने कमिटमेंट कहा, बॉयज कहा, तो मुझे एकदम सलमान भाई की याद आ गई. तो ऐसा लग रहा है कि मैं वो चीज करने जा रहा हूँ जो सलमान खान जी ने नहीं की और मैंने शादी कर ली, है ना. तो फीलिंग लाइक एक अचीवर वाली फीलिंग तो है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ओवर रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा हूँ. एक्चुअली मुझसे ज्यादा ना, मैं तो नॉर्मली हूँ, मुझे संकेत में बहुत चेंजेस फील हो रहे हैं. ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है और बहुत ज्यादा केयरिंग हो गया है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ये न्यू संकेत से अभी मिल रही हूँ जस्ट. How sweet. But you're मुझे तो ऐसा लग रहा है कि but you're loving संकेत. That's true. या बस वो अभी थोड़ा सा कोविड का अगर बाहर पूरे देश में टेंशन ना होती है ना पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ज्यादा बेटर फील करते हैं. क्योंकि जब कोई बाहर या फिर कोई भी व्यक्ति नाराज होती है तो अपनी खुशियां सेलिब्रेट करते वक्त प्रॉब्लम होती है. हमें तो कोई भी पोस्ट भी अपनी खुशी का डालते वक्त ना ऐसा लगता है कि डाले कि नहीं, फिर लगता है कि नहीं, हमारी जो पब्लिक है वो भी अपनी फैमिली है, तो अपनी खुशी उनसे बांटना जरूरी है. लेकिन अभी हम लोगों ने ना लिटरली 1 साल तक पोस्टपोन करी वेडिंग, कि अभी बाद में करते हैं जब सब सेटल हो जाए, जब सब कुछ. लेकिन ये कोविड मतलब ये तो नाम ही नहीं ले रहा जाने का. और हमारे पेरेंट्स ने बोला कि अब कुछ भी है तो एटलीस्ट हम मतलब वेडिंग सेरेमनी कर लेते हैं. और फिर मतलब अब ये जरूरी मुझे पता नहीं था कि वो फर्स्ट वेव के लिए हम रुके, दूसरी वेव के लिए हम रुके. तो सुगंधा ने मुझे पूछा हनीमून के लिए कहाँ जाना, मैंने कहा वुहान चलते हैं. वहाँ चाइना, कोरोना के गांव, उनको जाके कोरोना दे आते हैं वापस. भाई ले लो, रख लो, हमें नहीं चाहिए. कहीं घूमने नहीं जा पा रहे और जाएंगे भी नहीं जब तक सब कुछ ठीक ना हो. एंड वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द बाहर के जो. और हम लोगों ने वैसे भी बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए, जैसे कि
वो होता है ना, मेरे मम्मा मतलब संगीत की मम्मा जो मेरे मम्मा है, वो बोल रहे थे जैसे घर में रस्में होती है ना कि हल्दी की रस्म रखी है, मेहंदी की रस्म रखी है, तो एक RT-PCR की रस्म भी रखी थी। उधर जलंधर आने से पहले एक पूरा घर में प्रॉपर सबके टेस्ट हुए, ग्रुप्स बने थे, सबकी रिपोर्ट्स हाथ में, और हम लोगों ने बायो बबल क्रिएट किया था क्योंकि सिर्फ 20-25 लोग ही अलाउड थे। और आप मानेंगे मतलब ये तो इतनी ज्यादा फनी वेडिंग लग रही थी मुझे कि शूट लग रहा था, एक्चुअली शूटिंग होती है जैसे, क्योंकि लोग ही नहीं, मतलब संकेत की जो घोड़ी जो आई है, जो बारात, वो लिटरली अकेली सिर्फ घोड़ी और संकेत के पापा जो वो मुंह से शहनाई तुतारी बजा रहे थे क्योंकि बैंड वाले ही चले गए। और मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे मेरे भाई का फोन आ रहा है, बड़ी मुश्किल से हमने बैंड वालों की परमिशन ली थी कि सिर्फ आएंगे, बजाएंगे और शाम को 6:30-7 बजे निकल जाएंगे 10 मिनट के लिए। लेकिन थोड़ा सा हाफ एन आवर हम लोगों का वो हो गया, डिले हो गया। तो मुझे मेरा ना मेकअप चल रहा है ब्राइडल, और मेरे भाई का मुझे फोन आ रहा है, दीदी वो तो बैंड वालों को भेजना पड़ेगा, अब तो परमिशन नहीं है, टाइम चला गया है, अब वो नहीं आ सकते। मैंने कहा ये भगवान, अभी और क्या क्या, ठीक है जाने दो। तो वो अकेली सिर्फ घोड़ी आई है और संगीत उस पे बैठे थे, बैंड वाले नहीं थे। और वो ऐसे कहते हैं ना, शूट के लिए यूजुअली बायो बबल वगैरह ये वर्ड्स हम शूट्स के लिए सुनते हैं, शादी के लिए बायो बबल क्रिएट करना पड़ा। बिल्कुल, हम लोग सभी एक प्रॉपर्टी हमने जो बुक की थी, मेरे फैमिली वाले भी और संगीत की फैमिली, सब लोग हम 2 दिन तक वहीं पे थे, कोई ना बाहर गया ना कोई बाहर से अंदर आया। इनफैक्ट जो भी मतलब हमारे साउंड वाले या जो लोग पंडित जी, सब लोग वहीं पे स्टे हमने करवाया था कि एक बबल सा क्रिएट हो जाए। बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस का ध्यान रखा हमने, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आप सोचिए, मेरे जो जैसे फ्रेंड्स हैं, अभी मेहंदी का फंक्शन हम लोगों ने वर्चुअल मेहंदी करी थी, संकेत के साथ में वर्चुअल वीडियो, बिकॉज ये लोग आए नहीं थे अभी, तो सिर्फ 20-25 लोगों की परमिशन थी एक फंक्शन में। तो मेरे जो जलंधर के मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो क्योंकि 20-25 लोग करने थे, इसलिए वो 1-2 वो आ पाए, और मेरे जो नियर बाय जैसे जो फ्रेंड्स है जो पंजाब में मौजूद थे, वो आए सिर्फ मेहंदी के फंक्शन के लिए। वो लोग भी वेडिंग में नहीं आ पाए, मतलब वेडिंग में कोई भी नहीं था, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनके मेरे चाचाओं में से, मतलब 3 चाचा है तो उसमें से एक को माइनस कर दिया था, सिर्फ 2 आए। मेरे मामा जी नहीं थे, मेरे मासियां मामियां, कोई नहीं था वेडिंग में। और हमें बहुत बुरा लग रहा है ये बात, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लगने वाली बात है ये कि आपके फंक्शंस में आपके नियर एंड डियर वंस, आपके फ्रेंड्स मौजूद नहीं थे, सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स थे। सबको वर्चुअली दिखा रहे थे तो हम वर्चुअली जो फोटोज के थ्रू या फिर इसके थ्रू ऐसे दिखा रहे थे, वीडियोस के थ्रू। बट आई एम श्योर अंडरस्टैंड करके लेंगे कि यू नो सिचुएशन ऐसी है। बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है, लेकिन उन सब के लिए एक और शादी करनी पड़ेगी, एक बार और हम मराठी तरीके से भी शादी करेंगे। सुगंधा, आपके घर में आने के बाद के रस्मों के बारे में बताइए, हाउ हैज दे बीन? मतलब वो एक लड़की के लिए, स्पेशली दुल्हन के लिए बहुत यू नो एक्साइटिंग पार्ट भी होता है, नर्वसनेस भी होती है, तो कैसा रहा आपके लिए? बहुत एक्साइटिंग था, और मुझे बहुत शौक था कि मैं ना वो नवारी साड़ी होती है जो पूरी महाराष्ट्रियन गेटअप, वो करूं, क्योंकि हम लोगों ने पहले दोनों तरीके से शादी का सोचा था, महाराष्ट्रियन स्टाइल भी और हिंदू स्टाइल भी, बट लेकिन वो नहीं हो पाया पॉसिबल। तो मुझे वो लुक करना ही था, तो मैंने सोचा था कि ठीक है, जो घर में आने के बाद पूजा होती है तो वहां पे मैं वो पहनूंगी। तो जो संकेत की मम्मा है, उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ऑनलाइन, हम लोगों ने सब कुछ ऑनलाइन किया, और लास्ट मिनट उन्होंने साड़ी, कैसे तो सब लॉकडाउन हो गया था, तो ऑनलाइन जो साड़ी देते हैं उनके घर में कुछ साड़ीज पड़े थे, तो वो हमने किया, उसको सेलेक्ट किया और उन्होंने स्टिच करवाया घर में ही जो करते थे, और मैंने उसका ब्लाउज पंजाब से स्टिच करवाया। और फिर वो पूजा के बाद मैंने पूरा वो गेटअप किया था, और पूरा महाराष्ट्रियन लुक का, तो जिसकी पिक्चर हम शेयर करेंगे। पंजाबी मराठी लुक था, मतलब पंजाबी मराठी, बिकॉज मैंने चूड़ा पहना है, और महाराष्ट्रियन में जो दुल्हन होती है ब्राइड, वो ग्रीन बैंगल्स पहनती है। हाँ, तो मैंने चूड़ा पहना था, और तो वो इंडो महाराष्ट्रियन, पंजो महाराष्ट्रियन की लुक हो गया। और फिर उसके बाद तो कुछ मीठा बनाते हैं घर पे, तो मुझे वही पंजाबी डिश, हमारी पंजीरी होती है, एक प्रसाद में बनती है, तो वो मैंने बनाई थी, और उसका भी वीडियो है, मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी। बहुत मजा आया, मतलब और पूरे मतलब जितने रिचुअल्स है, अभी तक भी हमारी आज भी पूजा थी, तो हम लोग इसलिए ट्रेडिशनल आउटफिट्स में हैं, तो अभी तक चल ही रहा है, मतलब वो जो रिचुअल्स है ना, बहुत मजा आ रहा है। और मैंने ये नोटिस किया है कि स्पेशली मतलब जो मराठी रिचुअल्स होते हैं,
वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पूजा होती है, एक एक विधि को बहुत अच्छे तरीके से वो निभाते हैं। वक्त लगता है काफी, उसमें टाइम लगता है। हम पूजा में 2.5 घंटे बैठे हुए थे सीधे की सीधे, मतलब ऐसे कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती कि ठीक है एक बार हो गया तो नहीं, प्रॉपर आरती से लेके तिलक और इवन की जो चावल लगाते हैं ना टीके के बाद, वो भी इतनी जोर से सर में कि चिपकना चाहिए। मतलब ये चीजें इतनी अच्छी। सबसे एक खास बात ये है कि पूजा में बैठते वक्त हम पूरे एंथुसियास्टिक थे, आखिर तक थे, लेकिन बैठने के बाद जब पंडित जी ने कोई मंत्र पढ़ लिया फॉर एग्जांपल, तो वी गॉट टू नो कि संस्कृत में एक लाइन होती है ना, जैसे ना 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 ना, तो ये एक लाइन हो गई, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो समझाते थे वो खुद पंडित जी बैठ के, एक एक लाइन समझा रहे हैं हमें। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना टाइम लग रहा है, एक डायलॉग उनका अगर कुछ मंत्र होगा, मतलब कि बहुत ही डिटेल्ड में बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे पूरा समझा के हमें पूजा समझाई पूजा समझाई। मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक यहाँ पे गेम होती है, या क्या रिचुअल ही होती है, रस्म होती है, वो रस्म है, गेम जैसी रस्म है। जैसे वाइफ को, जो महाराष्ट्रियन वाइफ होती है, उसको मराठी में अपने हस्बैंड का नाम पोएट्री करके बोलना होता है। तो जब से मैं आई हूँ ना, जब से मैं आई हूँ तब से मेरी रैगिंग चल रही है। सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपको मराठी में नाम लेना। मैंने कहा हिंदी में तो मैं ऐसे राइम कर लूं जल्दी से, नहीं मराठी में नाम लेना पड़ेगा। तो मैंने 3-4 पोएट्रीज किए और अच्छे थे ना, बहुत अच्छे। एक तो मैं सुनना चाहूंगी। हो जाए। अच्छा, मेरा जो गृह प्रवेश था ना, तो मुझे अंदर एंटर करने से पहले सबने बोला कि नहीं पहले नाम लो, मराठी में नाम लो। तो मैंने ना मेरी वेडिंग पे मेरी एंट्री मराठी गाने पे करी थी, और संकेत की हमने पंजाबी तरीके से करी थी। तो वो गाना था अप्सरा आली, तो उसको मैंने याद में रख के मैंने एक पोएट्री करी। गर्मी झाली अप्सरा आली, संकेत रावण खूप लय भारी। ओहो, संकेत राव खूप लय भारी। और एक और मुझे याद है, हाँ, मुलगी सिकली प्रगती झाली, संकेत रावणची बायको आली। ऑसम। हम लोग ना पूजा के लिए कार से जा रहे थे, तो वॉल पे जो सड़क पे ऐसा दीवार पे लिखा था मुलगी सिकली प्रगति झाली, तो वहां से मैंने ले लिया है। वाह, और इतने जल्दी बना दिया सुगंधा ने। एक बार उसका भी नायक आ गया, अभी वो बोलते मैं रोज 2-3 ले लूंगी नाम। एवरीडे फरमाइश लो, रेडी। संकेत, एक बहुत आपका क्यूट जेस्चर भी हमें देखने के लिए मिला सोशल मीडिया पे, जहाँ पर यू गॉट टीयरी, याद आ गया, गॉट इमोशनल, यू नो। एक्चुअली क्या मोमेंट था? बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था वो। और उस वक्त एक ना ऐसे जिस चीज के लिए, वो कहते हैं ना, वो डायलॉग है, किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। तो वो वही मोमेंट था कि मैं इतने सालों से जिस चीज का इंतजार कर रहा था, यानी कि इनका, तो वो फाइनली मेरी होने जा रही थी। और बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था वो। और वो मैं इतना भरा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। सामने इनके सारे मतलब जो इतने चुनिंदा लोग थे, जैसे पापा मम्मी इस तरफ के, पापा मम्मी मेरे तरफ के, मेरे मामा जी वगैरह, सब ऐसे देख के ऐसा लग रहा था कि मैं क्या, अब इनको कैसे समझाऊं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, और मैं खुद समझ नहीं पा रहा था मैं क्या फील कर रहा हूँ। मतलब एक ऐसा भरा हुआ था मैं। तो वो यहाँ से आया बाहर, और फिर इन्होंने ही संभाला मुझे, एंड मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि फाइनली द थिंग्स आर डन एंड शी इज माइन, माइन फॉरएवर। और वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। आपके लिए कैसा वो मोमेंट था? मेरे लिए जब मुझे एक चीज का ये भी लगा था, मुझे एक ये भी चीज लग रही थी आंखों में जब पानी आया, और जब सुगंधा ने मेरी आंखें ऐसे पोंछी, तो मुझे लगा कि अब ये मुझे बाद में डांटेगी कि सबके सामने क्यों रो रही है। सॉरी वेरी सॉरी। मैंने इट्स ओके। एक्चुअली मैं भी बहुत ज्यादा एकदम इमोशनल में, हाँ, बहुत ज्यादा। और मैं तो पहले दिन से, जब से मेरे घर में पूजा स्टार्ट हुई थी 22 को, तो तब से मैं ना अपने आप को इतना कंट्रोल, मैंने कहा था कोई भी ना इमोशनल गाना नहीं बजाएगा, कोई बिल्कुल कुछ नहीं प्ले करेगा रोने धोने वाले गाना, बस एकदम हंसी और हैप्पीनेस होनी चाहिए। तो मेरे को बिल्कुल रोना था, लेकिन मुझे इतना रोना आ रहा था ना, मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया था। और जब ये रो पड़ा, मैंने बोला ओ गॉड, अब तो मेरा रोना एक बार स्टार्ट हो गया ना, मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाता है। तो
मैंने ना बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, और उन्होंने जो हमारे होस्ट थे उन्हें मुझे बोलने के लिए बोला, तो मैंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इंग्लिश में इमोशन कम आता है। मैंने कहा हिंदी में बोलूंगी तो मेरे आंसू नहीं रुकेंगे, तो मैंने 2 लाइन इंग्लिश में बोली और बस फिर मैंने कंट्रोल किया अपने आप को। जब खासकर मंत्र पढ़े जाते हैं, फेरे होते हैं, सिंदूर लगता है, वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल होता है, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। काफी लोग अपने खुद के वॉव्स लिखते हैं, खुद के अपने प्रॉमिसेस करते हैं। आप लोगों ने कुछ ऐसा किया एक दूसरे के लिए? हमारी हेल्प पंडित जी ने की थी कि आप ये कीजिए, आप नहीं, संगीत को ना बहुत मजा आया। वो उन्होंने जो 7 शर्तें होती है ना, वो 7 जो वावज होते हैं, पूरे वावज ऐसे, इसमें एक प्लेट होती है, उसके ऊपर वो लाइंस लगाई जाती है, जो मतलब इसकी तांदुल अच्छी लाइन, और एक करके वो फ्लैश राइस की लाइंस बनती है ऐसी, और वो एक एक फूल से आपको ऐसे एक एक कंप्लीट करनी होती है कि ठीक है मुझे ये शर्त मंजूर है, मुझे ये मंजूर है, मुझे ये मंजूर है। ऐसे 7 शर्तें सारी मुझे समझा के ऐसा है, ठीक है ऐसा होगा, पंडित जी समझा रहे, मैंने कहा ठीक है, सारी पटपट कर लूंगा। वो इतना कॉमेडी था ना वो वाला पार्ट, और ये एक एक शर्त सुन के ना मुझे ऐसे देख रहे हैं, अच्छा, और वो बहुत अच्छी थी ना कि मैं जो भी कहूंगी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे सारे पाप तुम्हारे और तुम्हारी सारी अच्छी चीजों का फल मुझे मिलेगा, और तुम्हारे सारे पाप तुम्हारे, वो मैं भागीदारी नहीं हूँ। ऐसे सब शर्तें मुझे हंस रहा, मुझे हंसाई जा रहा है, यार ये भी करना। इतना फनी था ना वो पार्ट। और सबसे इमोशनल पार्ट था वो कन्यादान वाला, जब पंडित जी ने ऐसी बातें बोली कि अब मतलब मेरी 7 शर्तें और संगीत की एक शर्त जो एंड में मुझे करनी थी, तो वो बहुत ही इमोशनल थी कि अपने पापा के घर भी अपने पति से पूछ के जाना पड़ेगा, ऐसी शर्त थी वो कैसी, वो वाली शर्त बड़ी मुश्किल। मैंने इनके पापा को भी समझाया कन्यादान के बाद, मैंने कहा कि आपके घर से बेटी जा नहीं रही है, आपके घर में एक बेटा भी आ रहा है, आप ये समझ लीजिए आपके 2 बच्चे नहीं, अब आपके 3 बच्चे हैं, है ना। तो और ये अभी जमाना ऐसा है कि मेरे फैमिली में एक फैमिली ऐड हुई, एंड मैं कहूँगा मेरे 2 मम्मी पापा है, और मेरे सुगंधा आने से घर की रौनक बढ़ गई है और घर में लक्ष्मी आ गई है। सुगंधा, अब आप संकेत की मम्मी को कैसे एड्रेस करती है? मुझे याद है जब हम लास्ट टाइम फोन पे बात कर रहे थे तो आप आंटी कर रही थी, अब किस तरीके से एड्रेस करते हो? अभी भी मुझसे ना आंटी कई बार निकल जाता है आदत नहीं है ना, तो कई बार आंटी मुझसे निकल गई, फिर उसी वक्त मैं बोलती नहीं मम्मा ये ऐसे कर दीजिए, अभी आदत डाल रही हूँ अभी। और संकेत का भी सेम है, मेरा भी सेम, आंटी मुझसे निकल जाता है। सुगंधा की मम्मी ना मेरे मतलब आंटी कम और फ्रेंड ज्यादा है, तो हमारा एक अलग रैपो, तो उसमें तो मतलब मम्मी बोलने के लिए मुझे बहुत ऐसे। और इधर भी संगीत की जो मॉम है ना, एक्चुअली पहली बात है वो मॉम लगते ही नहीं है। आप उनसे मिलेंगे और उनको देखेंगे, उनके पिक्चर्स देखेंगे ना, वो इतने यंग और मुझे ना मेरे फ्रेंड जैसे या बड़ी सिस्टर जैसे लगते हैं, तो वो मम्मी वाली फीलिंग ही नहीं आती मुझे। और सेम गोज फॉर आंटी, मतलब मम्मी पार्ट 2 वहाँ के, और उनके साथ तो मतलब हमारा रैपो ही अलग सा है, काफी ऐसे फ्रेंड्स वाला रैपो है हमारा पहले से। और ना ये जो मम्मा है यहाँ के संकेत के, वो टचवुड इतने ज्यादा मतलब चिल्ड आउट है ना। अभी जब स्टार्ट के जब डेज है, मैं लेट उठती हूँ, हम लोग वैसे भी ना नाइट और लेट मतलब ऐसे 10-11 बजे नहीं, मैं बता दूं, तो हम लोग ना रात को जागने वाले लोग हैं और दिन में थोड़ा सोने वाले, रात को हम काम करते हैं, हाँ इंसोम्नियाक्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे मुझे था कि नहीं मुझे सुबह उठना है और मुझे उठ के वो ब्रेकफास्ट और पूरा मम्मा के साथ पूरा वो बहू वाला करना है पड़ेगा ना। तो मैं वो मेरी नींद ही नहीं, मैं नींद में ना उठ के जैसे सुबह किचन में गई और मम्मी मुझे बोल रहे, और 12 बजे थे और मैंने कहा सॉरी लेट हो गया। मम्मी मुझे बोल रहे अरे इतनी जल्दी क्यों उठ के जाओ सो जाके सो अभी नहीं उठो, आराम से सो, आराम से उठना। वो जब से मैं आई हूँ, मैं 2-3 बजे से पहले मुझे उठने नहीं देते। हम लोग आराम से सो के उठते हैं और मेरा रोज उठना है और ऐसे मेकअप करके रेडी होना है, जो वो खाना बनाते हैं वो खाना है, और फिर मतलब इट्स नॉट वेरी अनकॉमन और एकदम ऐसा अनफैमिलियर नहीं है मेरे लिए कि मम्मी ने पूछना शाम को 5 बजे कि तुम लोग ब्रेकफास्ट करोगे, मैंने कहा हाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। आपकी लव स्टोरी की बात करें संकेत और सुगंधा, बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे पहले, लेकिन तब आप फ्रेंड्स थे या फिर आप ओपन अप नहीं करने, आप लोगों ने इतना टाइम क्यों लगाया मीडिया को बताने के लिए कि हाँ आप दोनों के बीच में कुछ है एंड यू वांट टू गेट मैरिड? ये देखिए, मेरा डॉक्टर का बैकग्राउंड है, मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे लगता है कि पेशेंट को पहले ओपीडी में देखना चाहिए
उसको सीधा एडमिट नहीं करना चाहिए। तो जब तक वो मामला बहुत सीरियस नहीं हो जाता तब तक हम उसे हॉस्पिटलाइज नहीं करते और हॉस्पिटल में जाके पूरी तरह ठीक करते हैं। तो अब ये पेशेंट मेरे पास आ चुका है और ये मामला बहुत सीरियस है और इसको हम पूरा ठीक करके ही रहेंगे। और वो होता है ना, लड़कियां हर कसौटी पे परखती हैं पहले, मुझे था कि मैं हर कसौटी पे पहले परखूं और अच्छी तरीके से मतलब इसको ये वाकिफ हो जाए मेरी बुरी आदतों से, और जब उसको तब भी मंजूर हो, चलो कहीं पे तो मान रही है कि तेरी बुरी आदतें हैं और तब जाके फिर हम लोग ओके करेंगे कि ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एंड यू नो, आप दोनों पति पत्नी तो है भी, पहले भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन उसके साथ आप को स्टार्स भी रह चुके हैं। तो अगर मैं संकेत आपसे पूछूं कि सुगंधा की यू नो एज एक्टिंग या टैलेंट वाइज अगर बेस्ट पार्ट आपको बताना हो तो वो क्या होगा? ये इसके लिए मुझे कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे बताने में आपको कि क्या क्या है इसके अंदर। मतलब उसमें मैं इंट्रो दे दूंगा आपको इस बात का 2-3 घंटों में, क्योंकि सुगंधा इज जैसे वो स्टफ पराठा नहीं होता पंजाब का, वैसे टैलेंट से स्टफ्ड लड़की है। अभी और खाया ना इसने मैंने बहुत खाया है। मैं उसके उस तरफ भी आऊंगा, मुझे खाने की बात को लेके बोलना है मुझे वहां पे, लेकिन शी इज लाइक अ स्टफ्ड पराठा हु हैज ऑल द गुड क्वालिटीज, ऑल द यू नो, एक उसमें मतलब सारा स्पाइस भी है, सारी गुड क्वालिटीज भी है, इतना ज्यादा भरपूर टैलेंट भी है। और शी इज नॉट ओनली एक कॉमेडियन नहीं है। मुझे बड़ा ऐसा अलग लगता है कि जब लोग कॉमेडियन कहते हैं, कॉमेडियन तो वो मतलब बाय द वे शी इज एक्चुअली अ गुड सिंगर। और आप उनकी आवाज के एक बार सुन लोगे तो आप पागल हो जाओगे, मैं जैसे हो गया था और हो गया हूँ। और मेरे घर में भी सब इनके फैन है और बाद में सब फैमिली मेंबर्स है, लेकिन सबसे पहले सब लोग बहुत बड़े बड़े फैन है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने घर में किसी को बोलना चाहा कि ऐसे सुगंधा, और मेरे कजिन्स मानते नहीं थे, चुप रहे कुछ बोल ऐसे हो सकता है चुप रहे। तो फिर मैंने उनको मेरी फोटोज दिखाई सुगंधा के साथ, तब जाके वो थोड़ा थोड़ा मानना शुरू हो गए। और शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड। उनसे बहुत सारी चीजें मैंने एक्चुअली शादी इसलिए की क्योंकि मैं शादी के पहले चीजें कुछ सीख रहा था और वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ कोर्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि शादी करके अब आगे की चीजें मैं सीखूंगा, तो वो हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे चीजें सिखाती रहे। फुल टाइम डिप्लोमा। मैं न्यू मम्मा टीचर बन के कपिल के शो में थी भी ना वो टीचर, या विद्यावती। विद्या, तभी तो मुझे विद्या मिली। आपसे पूछूंगी सुगंधा कि ही इज आल्सो मल्टी टैलेंटेड, हम इनके वीडियोस देखते रहते हैं और यू नो एमबीबीएस की भी डिग्री है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर टैलेंट वाइज बात करें या एज अ को स्टार बात करें, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू फाइंड फैसिनेटिंग अबाउट हिम? ही इज वेरी विटी, मतलब हाँ वेरी विटी, इतना क्विक है ना ये। और कई बार तो जैसे कुछ हम बात करते हैं या कुछ ऐसे पंचेस जो इम्प्रॉम्प्टू आते हैं ना, वो कई बार लिटरली मतलब मुझे ना ज्यादा ऐसे अभी इतना हो गया करते करते तो इतनी पंचेस पे इतनी ज्यादा हंसी आती नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है अच्छा ये है तो इसका अब आंसर यही होगा। बट जो संकेत का ह्यूमर है ना, वो इतनी फनी बातें कई बार इम्प्रॉम्प्टू अनएक्सपेक्टेड, जहां मेरा थॉट भी नहीं जाता और वो जवाब देता, तो मुझे वो इतना फैसिनेटिंग लगता है कि अरे यार इसका ये भी एंगल हो सकता था, और हाँ ये भी इतनी इंटेलिजेंट, सटायरिकल एंड एट द सेम टाइम फनी बात है और इतनी क्विक। तो वो बात मुझे इसकी बहुत पसंद है। वो बहुत ही वेरी क्विक और बहुत इम्प्रॉम्प्टू है, और मतलब उसको आप माइक दे दो और छोड़ दो और कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। और माइक ऑन करो ये नहीं कि मैं माइक लेके खेलता रहूं और स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं है, और आपको ये मतलब हंसा हंसा के ऐसे पेट दर्द करा देगा। थैंक यू। और आप It means a lot, पंडित जी। संकेत, आप खाने की बात कुछ बताने वाले थे, वो क्या बताने वाले? खाने की बात ये है कि पंजाब ऐसी जगह है जहाँ पे मैं पहुंचा, और पहुंचने के बाद एक जो हमारे कॉस्ट्यूम जो कर रहे थे वो 6 लोगों की टीम थी, लेकिन एक ही जना आया था। फ्रेंड हमारे घर के मेरे ब्रदर है, कजन अंकित, बहुत अच्छे डिजाइनर है, बहुत अच्छे पंजाब के, उन्होंने तो स्पेशली डिजाइन मुझे पहले अंकित फर्स्ट टाइम मिला था, तो अंकित से मैंने बात की, फिर उन्होंने मेरे मेजरमेंट्स लिए, और मेजरमेंट्स लेके उन्होंने कहा कि भैया मैं शाम को आपको देता हूँ जीजू, मैं आपको शाम को 6 बजे आ जाऊंगा। 12 बजे मेजरमेंट्स लेके गया उन्होंने, ठीक है, आया और इतनी मेहनत से उन्होंने पूरा प्रॉपर सब एडजस्ट करके 6 बजे आ गए। और 6 बजे आने के बाद कपड़े छोटे हो गए मुझे। मैंने कहा मेजरमेंट्स तो कहता वही है, अभी सुबह जो लिए थे वही है। मैंने कहा अरे मैंने दोपहर को लंच किया था। तो वहां का खाना मेरे बॉडी पे इस तरीके से लगना शुरू हो गया था कि 2 किलो दिन में बढ़ने शुरू हो गए। मैं पहले दिन जितना रहूंगा उससे 2 किलो अगले दिन था, उस तीसरे दिन में फिर से और 2 किलो बढ़ गया था,
तो मेरी मेजरमेंट हमेशा चेंज होती रही। और अंकित जी ने मुझे कहा उस वक्त कि यार ये ऐसा होता है, ये पंजाब का पानी है जो आपके अंदर तक जा चुका है और वो लग चुका है आपका। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू सो मच। बट मुझे याद है अभी जैसे कॉस्ट्यूम की बात करते हैं, आपको मैं बता नहीं सकती, मेरा लहंगा का जो टॉप था वो जस्ट 1 या 2 दिन पहले मेरे पास कुरियर आया, क्योंकि गुजरात से आया था। ब्रांड है बहुत ही ट्रेडिशनल, उन्होंने बहुत ही प्रिटी लहंगा, अगर आपने देखा होगा तो ब्यूटीफुल लहंगा, यस, जो कि मेरी फ्रेंड हेतल है जो कि स्टाइलिस्ट, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके और मेरी पसंद का लहंगा मुझे चूज करवाया। तो वो 2 दिन पहले जस्ट मेरे पास कुरियर आया ब्लाउज, मुझे ट्राई करने का भी टाइम नहीं था। और जब मैंने ट्राई किया तो उसके फिटिंग्स बहुत ज्यादा खराब थे, क्योंकि वो मैंने फोन पे और मेजरमेंट दिए और वो काफी उनके जो कारीगर थे कोविड हो गया, तो मतलब मुझे इतनी टेंशन आ गई। मैंने कहा अब क्या होगा, वहां पे लॉकडाउन पंजाब में, तो कैसे तो करके बहुत ही एक टेलर थे, उनको हमने मास्टर जी को अपने होटल बुलाया और फिर वो मशीन लेकर आए और होटल में स्टे करवाया और फिर मेरे ब्लाउज की फिटिंग्स जो है तब जाके मैंने वो लहंगे के साथ उसको प्रॉपर्ली पहना। बट इट्स अ वेरी बहुत अलग फीलिंग है ऐसे, मतलब चैलेंजेस थे, हर मोमेंट चैलेंजिंग था और उसके बावजूद हम लोगों ने, क्योंकि सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए 25 ही लोग हैं, उतने में ही आपको सब करना है और बहुत ही मतलब बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है कि कम लोगों के बीच आपको एक मतलब ना 25 लोगों को लेकर आपको 100 लोगों का इफेक्ट देना है अगर, तो कितना काम करना पड़ेगा तभी हो। तो एक अलग नेक्स्ट लेवल का एक चैलेंज था, बट आई एम श्योर हमने पूरा किया। आपने जो वो स्पेशल डिश बनाई थी अपने रसम के लिए, मैं उसके बारे में रिव्यू लेना चाहूंगी आपसे संकेत, आपको कैसा लगा वो, क्योंकि वो पंजाबी डिश थी। मुझे तो खाना मतलब मैं सुगंधा जो बनाती हूँ फट से खा लेता हूँ, उसका टेस्ट मैं बाद में सोचता हूँ, लेकिन पहले खा लेता हूँ कि डांट ना पड़ जाए कहीं। सच्ची नहीं, लेकिन बहुत अच्छा था। पंजीरी खाई मैंने और मुझे पसंद भी है, सुगंधा को पता है। एंड आई थिंक कि सुगंधा ने इसलिए पंजीरी चूज किया बनाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। एंड सुगंधा वो सारी चीजें, सुगंधा इज वेरी गुड एट गिविंग सरप्राइजेस। मैं ऐसे बताऊं आपको, यूजुअली बॉयज देते हैं, लेकिन सुगंधा इज वेरी गुड और शी इज सुपर्ब एट गिविंग सरप्राइजेस। वो आपको हमेशा बहुत सारे सरप्राइजेस देगी और अब मुझे बहुत स्पेशल फील कराती है हमेशा। नहीं, और ये भी। मतलब एक अलग टाइप के सरप्राइजेस, नॉट ओनली द मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं, कि आपकी क्या चॉइस है, उस चॉइस को मद्देनजर रख के वो चीज आपके लिए डिजाइन करेगी। और जैसे पंजीरी मुझे पसंद है, मुझे पता नहीं था कि सुगंधा वहाँ पे पंजीरी बना रही है, मुझे खुशबू आई, मैं भागा भागा गया किचन में, बोला क्या बन रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे पंजीरी बन रही थी। ये फर्स्ट क्यों बन रही थी, मम्मी ने कहा कि कुछ मीठा बनाओ, तो सुगंधा ने वो चूज किया बनाने के लिए। एक्चुअली संगीत को पसंद है हेल्दी और सबसे इजी है बनाना वो। हाँ, सबसे इजी है ये सबसे इजी है। और मुझे लगा कि मेरा पहला दिन है और मेरी बेइज्जती ना होता है कि इसको इतने अच्छे से आता नहीं है कुकिंग, तो मैंने वो भी एक रीजन था वो सिलेक्ट करा बनाना। सेफ प्ले किया आपने। अच्छा संकेत और सुगंधा, मैं जानना चाहूंगी हु इज द मोस्ट रोमांटिक अमंग्स यू टू? आपको पता चली क्या होगा? संकेत नहीं, संगीत लगता नहीं है ऐसे की रोमांटिक, वो उसकी जो इमेज है ना ऑन स्क्रीन वो बहुत ही अलग है, जैसे बहुत ही ऐसे बोलेंगे कि बिंदास वाली। हाँ, राइट। और थोड़े ऐसे गुस्से वाली भी है, जैसे ये कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं ऐसे संजू, मेरे सारे कैरेक्टर्स और मैं मिमिक्री करता हूं जिनके वो सारे गुस्से वाले और एक रौबदार एक्चुअली रौबदार इज द राइट वर्ड। लेकिन ये ना बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही रोमांटिक है, केयरिंग है। मतलब जो ऑन स्क्रीन है ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, बहुत ज्यादा केयरिंग है और लविंग है, गिविंग भी बहुत है। तो सबसे रोमांटिक चीज आप दोनों को एक एक करके बताना है। संकेत, आपके लिए जो सुगंधा ने की हो सबसे रोमांटिक चीज? सारा कुछ रोमांटिक ही है मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि हम देखो ना, आप मुझे बताइए कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हम कहीं गए नहीं, घर के अंदर ही, मुझे हर मोमेंट रोमांटिक लग रहा है। मैं बताती हूँ, मैं रोमांटिक ये है कि मैंने संकेत के लिए जो हमारी एंगेजमेंट रिंग थी वो दोनों की वो मैंने स्पेशली पसंद करी और सारा कुछ मैंने किया। इवन की संकेत के एक एक आउटफिट, वो सारी चीजें जो है मैंने बहुत ही प्यार से डिजाइन करी। और इवन हेड टू टो वो क्या उसके साथ माला पहनने वाले, हैंड में एक्सेसरी क्या रहेगी, शूज कैसे रहेंगे, कलर क्या होगा, एम्ब्रॉयडरी कैसे होगी। आई वाज ट्राइंग टू सूट हर, मतलब मैं उनका एक ऐसा कहते ना कि ये मैचिंग होना चाहिए अपने साथ, तो मैंने कहा कि आप मुझे जो भी बोल दोगे मैं वो पहनने को तैयार हूँ, बस शादी कर लो मेरे। So cute. हम अपनी दुल्हन ले जाएंगे। सुगंधा, आप बताइए
संकेत ने कोई ऐसी रोमांटिक चीज की हो? एक्चुअली हाँ, मुझे बहुत सारी ये भी करते रहते हैं, मुझे हर वक्त स्पेशल फील करा। लेकिन एक मुझे याद है, वैलेंटाइंस डे था और मुझे ना, हाँ, हम लोग काम पे ही थे और मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि संकेत मुझे सरप्राइज करेगा, मुझे रोज वगैरह ऐसा कुछ देगा। लेकिन पूरा दिन निकल गया, मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी और मतलब ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। सुगंधा के पास प्रूफ ये था कि मैं अगर साथ में हूँ तो ये क्या ही स्पेशल हाँ, मतलब मेरे साथ था तो मुझे लगा ठीक है अभी जाने दो, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, मतलब मैं थोड़ी सी ऐसी फिल्मी हूँ, मुझे ऐसे होता है कि कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो पूरा दिन निकल गया, रात हो गई, तो मुझे लगा अब इसको ऐसे याद भी नहीं है, ठीक है एक विश कर दिया, वैलेंटाइन खो गया। तो हम लोग कार में बैठने लगे तो संकेत ने बहुत सुंदर सा कार में से सरप्राइज निकाला, बुके निकाला, रोजेस का एक बहुत सुंदर हार्ट था एंड केक था, वो सब कार में था। तो आई वाज रोड पे और कार का डोर ओपन करके, तभी रात थी तो कोई था नहीं, तो वहां पे ऐसे मैंने सुगंधा के सीट पे रखा था वो, और संकेत ने बहुत स्पेशल म्यूजिक प्ले किया कार में और फिर मुझे प्रपोज किया, ऐसे वैलेंटाइन विश किया, तो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। वाओ, सो स्वीट। आप दोनों को प्रपोजल याद है, किसने कैसे प्रपोज किया था या वो भी बातों बातों में हो गया? मैंने कहाँ किया था प्रपोज? मैंने घुटनों पे किया। नहीं, हम लोग जो फर्स्ट टाइम दुबई में मिले थे, ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन संकेत ने जस्ट तीसरे दिन मुझे एक्चुअली इसने इनफॉर्मल प्रपोजल दे दिया था। तो मैंने इसको तभी बहुत ही ऐसे गुस्से में जवाब दिया था कि नहीं, ये लाइन क्रॉस मत करना, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं बट इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैंने इसको बोला कि मुझे लगा कि यार तीसरे दिन कौन लड़का ऐसे प्रपोज करता है, तो इसका मतलब तो वो फ्लर्ट ही होगा। मतलब थोड़ा टाइम लेने के बाद इंसान को रियलाइज होता है ना। हमने मिलने के तीसरे दिन इसने मुझे हिंट्स दे दिए थे, तो मुझे लगा नहीं, ये इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी मुझे ऐसा कुछ। और मैंने ये सोच लिया कि ये लड़की को तो मैं बिल्कुल जाने दूंगा मेरी लाइफ से। पर तुम्हें तीसरे दिन क्या मुझे ऐसे एक होता है ना कि हमें फील होता है कि लव एट फर्स्ट साइट वाला मेरा था, कि लव एट थर्ड साइट था मेरा तीसरे दिन। तो मुझे ऐसे, मतलब आप किसी को एक डिटैच नहीं होना चाहते कहीं से, तो वो एक ऐसी एक फीलिंग होती है हमारे साथ, that I don't want to lose her। हाँ, तो वो पार्ट आपसे डिटैच ना हो, ये वाली एक जो एक फीलिंग थी वो मुझे उस वक्त आई। तो मैंने सोचा कि ये बात अगर आज नहीं बताऊंगा तो शायद कल को मुझे बैठ के ये ना सोचना पड़े कि काश मैंने बोल दिया होता। तो मैंने सोचा कि मैं आज बोल ही देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं बोलेगी तो चलेगा, हम पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन अरे लिटरली पीछे पड़ा हुआ था और मैंने इसको बहुत इग्नोर किया है। मैंने बहुत Then what made you fall in love? Actually, मतलब सुगंधा क्या वो बात है? क्योंकि ना ये मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं लाइफ में ना किसी के साथ ऐसे रूड नहीं होती हूँ, बट मैं संकेत के से बहुत रूड होती थी, क्योंकि मुझे था कि नहीं, ये मतलब कि बस नहीं करना। यहाँ पे वो तीसरे दिन जो लड़का बोल रहा है कि लड़की को मुझे आप पसंद हो ऐसा कुछ, तो मतलब वो तो फ्लर्ट वाला सीन होगा। तो मैं इसको बहुत ही ऐसे अवॉइड करती थी और ऐसा, मतलब फ्रेंड्स तक तो ठीक है, हम अच्छे फ्रेंड, कंपनी मुझे पसंद थी इसकी, बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत अलग है सबसे। जैसे हम लोग कभी बात करते थे या काम में, एक्चुअली हमने जब काम करना साथ शुरू किया तो बाकी लड़कों से, मतलब जैसे जैसे होते यूजुअली, वो बहुत अलग था, बहुत ही केयरिंग और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड। मुझे वो बात बहुत टच करी। संकेत अपने फैमिली से बहुत टच में रहते थे और उनका केयर लेना, मम्मी पापा से बहुत ज्यादा अटैच्ड। तो वो जैसे मैं हूँ, मुझे सेम अपने जैसे ही लगे धीरे धीरे। और ऊपर से डॉक्टर, जब मुझे पता चला कि डॉक्टर है, तब मैं एक्चुअली थोड़ी इम्प्रेस हो गई थी, मुझे पता चला। और जब मैंने इंजेक्शन दिया एक जने को मैंने, हाँ, तो तब तो ज्यादा ही सुगंधा। पहले मुझे लगा झूठ बोल रहा है, ऐसे क्या डॉक्टर की कॉमेडी भी हो रही है और डॉक्टर भी हो रहा है। मुझे लगा नहीं ऐसे ही, ऐसे लाइटली लिया मैंने। बट मुझे जब पेशेंट को संकेत ने इंजेक्शन दी और वो सब, तो धीरे धीरे मुझे लगा नहीं यार, मैंने ज्यादा ऐसा सोच लिया, ये तो मतलब बहुत अच्छा लड़का है। और फिर धीरे धीरे मैं बहुत गुस्सा करती थी, जैसे संकेत ने वीडियो बोला कि बहुत खतरनाक है, ये मुझे एक्चुअली बोलता था, तो बहुत खतरनाक है, बहुत गुस्सा करती थी। बोलता था नहीं, बोलता है, अभी भी है। हाँ, कि बहुत गुस्सा करती थी। ये हमेशा स्माइल करके बस ऐसे आंसर देता था मुझे, स्माइल करके यही बोलता था, तू खतरनाक है बस। तो ये सब चीजें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी और ये बहुत अलग है सबसे। प्रेशियस गिफ्ट, अगर संकेत आपको बोलना हो, ऐसा कोई गिफ्ट दिया हो, जरूरी नहीं है वो मटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी ऐसा कोई गिफ्ट जो आपके लिए हमेशा यादगार रहेगा? अपना हाथ। That she agreed to. सबसे प्रेशियस तो मेरे लिए वही है, पूरी सुगंधा। और हमेशा साथ रहे, ये जो वादा है, ये मेरे लिए उससे भी ज्यादा प्रेशियस है।
हाउ स्वीट। सुगंधा, यू? अब तो इन्होंने मतलब बहुत बड़ी चीज बोल दी। नहीं, एक्चुअली ये मुझे ऐसा लगा क्योंकि देखिए जो हम यूजुअली देखते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो लोग say money is nothing, the things are nothing, the physical things which are present are nothing, but the feelings for someone कि अगर हम सच्चे हैं किसी के साथ, बड़े प्यार से हैं, तो वो प्यार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर कोई आपसे वादा कर दे कि ऐसा प्यार हमेशा बना रहेगा, तो इससे ज्यादा कोई चीज प्रेशियस नहीं हो सकती। बिल्कुल। और मेरे लिए भी ये स्पेशल है कि मुझे संकेत की वजह से इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतने अच्छे मम्मी पापा मिले और सिस्टर मिली और सब इतने अच्छे रिलेशंस मिले और सब लोग बहुत ही केयरिंग लविंग है। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि न्यू एक बहुत ही हैप्पी लाइफ की शुरुआत हुई है, तो ये बहुत स्पेशल है। और मैंने सुगंधा के लिए ये सारे अरेंजमेंट्स करके रखे हैं कि आई हैव सीन टू इट कि सुगंधा की हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। तो हमारे घर में सभी लोग डॉक्टर हैं। मैंने सुगंधा को गिनाया था, देखो मेरी बहन पीडियाट्रिशियन है, कल को बच्चे होंगे तो फिर वो तो हो गया सॉर्टेड। कि मेरी एक भाई है वो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट है, कि कल को अगर कुछ हेल्थ का इशू होता तो ही इज देयर। सो लोग सारे, एक ऑफ्थैल है मेरी कजन, वो लाइक पूरी फैमिली में आपके हर पार्ट का सब ध्यान रखने वाले लोग हैं। मतलब ऐसे मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं आपकी फैमिली। बहुत खुश है सुगंधा की। आई एम इन सेफ हैंड्स। संकेत, सुगंधा का एक कोई भी कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद है, ऑन स्क्रीन कैरेक्टर, इन्होंने वैसे बहुत सारे निभाए हैं, बट एक जो आपको बहुत मुझे तो लता दीदी। हाँ, देश की दीदी। लेकिन और इसी बहाने में दीदी के और क्लोज आने की मेरी कोशिश थी कि मैं भोसले अपने नाम के पीछे जुड़वा लिया। तो जैसा कि कहते हैं ना, छोटी बहन आशा भोसले, अब सुगंधा भी भोसले हो गई। और सुगंधा, आपका फेवरेट कैरेक्टर जो इन्होंने किए? वैसे तो ये संजय दत्त, सलमान खान करते रहते हैं, बहुत सारे करते किया था। मेरे सुगंधा की पहले चॉइस में जाना चाहता हूँ कि क्या मतलब मुझे तो वो जो बाबा का एक कैरेक्टर जो संजू बाबा का करते हैं, अल्टीमेट, वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा अभी रिसेंटली जो थोड़े दिनों पहले संकेत ने एक न्यू कैरेक्टर एजाज किया है, जो सबको लगता है कि वो मेरे से इंस्पायर्ड है। वो उसकी बातें, वो बाबू करके जो गर्ल फीमेल कैरेक्टर वो प्ले करते संकेत, वो बहुत, मतलब मेरी मम्मी इतने बड़े फैन है उस कैरेक्टर के। मम्मी लिटरली संकेत की वीडियोस पूछते, बेटे कब डालोगे, बेटे नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, बेटे ये टॉपिक पे बनाओ ना, वो टॉपिक पे बनाओ ना। तो वो मुझे बहुत फनी लगता है वो कैरेक्टर। आंटी तो मुझे फोन करके बोलते कि वैसे बात करो ना मेरे साथ, वैसे बात। हाँ, मम्मी लिटरली वैसी मिमिक्री करके उसके साथ वैसी बात करते हैं। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। जाने से पहले मैं जानना चाहूंगी, आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, किसने कॉल किया, कितने गुड विशेस आए सबसे, और आई होप कि ये माहौल जल्दी खत्म होगा और यू नो सब बैक टू नॉर्मल होगा। तो क्या आप पार्टी कोई थ्रो करने वाले हो? ऑफ कोर्स, और बहुत लोगों ने विश किया, बहुत लोगों ने गुड विशेस दिए, फोन किए, मैसेज किए, बहुत लोगों ने आने की कोशिश की लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि अभी कोविड-19 को ध्यान रखते हुए। तो मैंने सबको प्रॉमिस किया है कि जैसे ही ये सब कुछ ओपन अप हो जाएगा, व्हेन थिंग्स नॉर्मलाइज, विल डेफिनेटली हैव अ ब्लास्ट। एक पार्टी अच्छी रखेंगे जिसमें आपकी पूरी खातिरदारी करने का हम एक मौका लेंगे। और हम सबको, जो लोग हमारी इन खुशियों में वर्चुअली शामिल थे, सभी को हम एक रियली एक अच्छा हग, अच्छा सबके मतलब माहौल देना चाहते हैं। एक जिनके साथ हमने काम किया, जिनके साथ नहीं भी किया, इनफैक्ट मतलब बहुत सारे लोगों से प्यार मिला और पर्सनली मैसेजेस बहुत सबके आए, जितने हमारे को एक्टर्स थे, आज तक जिनके साथ काम किया है और जिनको जानते भी, जिनको नहीं भी जानते उन लोगों के भी बहुत पर्सनली मैसेजेस आए, विशेस आए, कॉल्स आए और बहुत प्यार मिला। और सबको हम लोग यही बोल रहे हैं कि सी यू सून, जल्दी मिलते हैं और पार्टी करते हैं। यस यस, एंड होपफुली जैसे हम प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ जल्दी नॉर्मलाइज हो जाए। एंड गाइस, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, ऑल द बेस्ट और ढेर सारी बधाई आप लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको भी बहुत थैंक यू, आपने टाइम निकाला। थैंक यू विजय। नो, इट्स माय प्लेजर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, मुझे बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी इंटरव्यू एंजॉय किया हो। यस यस, अरे अमेजिंग, बहुत आपके साथ हमेशा फैमिली जैसा ही लगता है। ऐसा लगता नहीं कि हम ऑफिशियल, हम आपको भी पार्टी देंगे व्हेन थिंग्स नॉर्मलाइज। मैंने बोला जो हमारे एकदम नियर एंड डियर वंस में आप आते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स, टेक केयर, बाय।